गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है हिंदी, पार्ट 3 करनी का फल। पार्ट 3 करनी का फल। करनी का फल मतलब आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। मतलब जैसा आप काम करेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको भी अच्छा काम मिलेगा, है ना। जैसे किसी की भलाई करेंगे तो आपका भी भला होगा, उसे हम करनी का फल कहते हैं ना। करनी मतलब जैसा आप करेंगे। अगर आप दूसरे लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो आपके प्रति भी दूसरे लोग अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, है ना। तो ये होता है करनी का फल। शक्तिवन में स्वच्छ जल वाला एक बड़ा और गहरा तालाब था। उसमें अनेक जीव रहते थे। शक्तिवन में जो है एक स्वच्छ जल वाला बड़ा तालाब था और बहुत सारे जीव उसमें रहते थे। सभी बहुत खुश थे। वहीं पास में एक बगुला रहता था। वह काफ़ी बूढ़ा मगर धूर्त था। अब वह ठीक से शिकार भी ना कर सकता था। उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। देखिए ये है बगुला। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि वन की पिक्चर दी हुई है। उसमें क्या होता है, तालाब था। तालाब के किनारे जो है सारे जानवर रहते थे, है ना, और उसमें कई वो रहते थे। अब वह ठीक से शिकार भी ना कर सकता था। उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन बगुले को एक बात सूझी। वह तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर केकड़े को उस पर दया आ गई और पूछा, बाबा आज इतना क्यों दुखी हो। केकड़े को, ये देखिए केकड़ा पिक्चर में, इसको दया आ गई। बगुले से पूछा कि बाबा आप इतने दुखी क्यों। क्या बताऊं बेटे, मैंने आज सुना कि इस तालाब का पानी सूख रहा है और अब पानी भी नहीं बरसेगा, सूखा पड़ेगा। तालाब के सभी जानवर मर जाएंगे। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। उसने कहा कि मैंने जो है सुना है कि तालाब का पानी जो है सूख रहा है ना। सूख रहा है तो क्या होगा, तालाब के पानी अगर सूखेगा तो क्या होगा, तालाब में रहने वाली मछलियाँ, केकड़े और कई जानवर जो कि तालाब पर निर्भर रहते हैं, पानी पीने आते हैं, वो सारे मर जाएंगे। आपसे किसने कहा, ज्योतिषियों ने। मैंने भी अपने आप से वादा किया है कि जो है वादा किया है कि अब मैं मछलियों का शिकार नहीं करूँगा। और बगुला कहता है कि मैंने भी वादा किया है कि मैं शिकार नहीं करूँगा, किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा। जल्दी यह खबर अन्य जल जीवों में भी फैल गई। उसने केकड़े को कहा। केकड़े ने दूसरे जानवर से, दूसरे ने तीसरे जानवर से, ऐसे पूरे जंगल में जो है बात फैल गई। किसी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने उस बगुले से इसका कोई उपाय पूछा। बगुला बोला, उपाय है, यहाँ से बहुत दूर एक तालाब है। यहाँ से बहुत दूर बगुले से उपाय पूछा कि जब तालाब का पानी सूखेगा तो आपके पास कोई उपाय है क्या, हम कहाँ जाएं, कहाँ रहेंगे। सभी जानवरों ने उससे पूछा। तो बगुला बोला, उपाय है, यहाँ से बहुत दूर एक तालाब। बगुले ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर एक तालाब है, उस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता, उस तालाब का पानी नहीं सूखता। अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ वहाँ चल सकते हैं। बगुले ने कहा कि आप सभी चाहें तो मेरे साथ वहाँ चल सकते हैं ना। मैं रोज़ 2-3 मछलियों को वहाँ ले जाऊँगा। उसने कहा कि मैं रोज़ 2-3 मछलियों को वहाँ ले जाऊँगा। सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो मछलियों को रहती है। मछलियाँ पानी के बिना रह सकती हैं क्या, नहीं रह सकती है ना, जीवित नहीं रह सकती। तो बगुले ने कहा कि मैं अपनी जो है 2-3 मछलियों को रोज़ वहाँ ले जाऊँगा और दूसरे तालाब में। अगले दिन बगुला 2-3 मछलियों को अपनी चोंच में दबाकर कुछ दूर जाकर उसने मछलियों को एक चट्टान पर पटक कर मार डाला। अगले दिन जो है मछलियाँ भी तैयार हो गई कि हाँ ठीक है हमें ले चलो। तो क्या किया, बगुले ने अपनी चोंच में मछलियों को दबाया और एक चट्टान पर ले गया और वहाँ पर उनको पटक कर मार डाला और उसके बाद उसने खा लिया, है ना। बहुत दिनों के बाद उसे भोजन मिला था। बगुले को बहुत दिनों के बाद भोजन मिला था, क्योंकि कई दिनों तक बगुला भूखा रहता था। तो इस तरह वह रोज़ 2-3 मछलियों को ले जाता और उन्हें खा लेता। उसका मकसद भी पूरा हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। इस बात का किसी और दूसरे जानवरों को पता भी नहीं चला। फिर एक दिन केकड़े की बारी आई, है ना। एक एक करके सबकी बारी आती थी कि आज हम जाएंगे, फिर कल वो जाएंगे। अब एक दिन क्या हुआ, केकड़े की बारी आई। यह भी तालाब के सूखने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता था। उसने बगुले से पूछा, क्या आप मुझे तालाब तक पहुंचा देंगे। उसने जो है बगुले से पूछा कि आप मुझे तालाब तक पहुंचा देंगे क्या। तो बगुला मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठा लिया और उड़ गया। बगुला बहुत खुश था कि अरे आज तो इतना सारा खाना मिलेगा। केकड़ा बड़ा था, है ना। तो बगुला उसे उसी चट्टान पर ले गया जहाँ उसने मछलियों को मारकर खाया था। बगुला जो है सारा केकड़े को भी उसी चट्टान पर ले गया। यहाँ पर देखिए पिक्चर में चट्टान दिखाई दे रही है, यहाँ जहाँ उसने मछलियों को मारकर खाया था। तो केकड़े को भी वहीं ले गया।
ऊपर से केकड़े ने मछलियों की हड्डियाँ देखी। केकड़े ने मछलियों की हड्डियाँ देख ली तो केकड़ा समझ गया, सारा माजरा समझ में आ गया। उसने बगुले से पूछा, बाबा तालाब कहाँ है? उसने पूछा कि बाबा तालाब कहाँ है ना। दूर से ही उसने देख लिया कि भाई ये चट्टान है, इस पे मछलियों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तो बगुले ने चट्टान दिखाते हुए कहा, बेटा बस यही तालाब है, दूसरी मछलियों की तरह तुझे भी पटक पटक कर खा जाऊंगा। उसने कहा, बगुले ने कहा, यही तालाब है ना, यही तालाब है, मैं दूसरी मछलियों की तरह तुझे भी पटक पटक कर खा जाऊंगा। यह सुनते ही केकड़े ने अपने तेज नुकीले दांतों से बगुले की गर्दन कसकर पकड़ ली। बगुले का दम घुटने लगा और वह मर गए। उसने क्या किया, केकड़े ने जो है बगुले को गर्दन उसने पकड़ ली तेजी से और केकड़ा मर गया। केकड़े को मारने मर गया है ना, नहीं। यह सुनते ही केकड़े ने जो है बगुले की गर्दन जो है तेजी से पकड़ ली है ना। ये केकड़ा है, केकड़े ने बगुले की गर्दन पकड़ी और अपने केकड़े के नुकीले दांत होते, नुकीले दांतों से उसकी गर्दन पकड़ी तो दम घुटने से जो है बगुला मर गया है ना। किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों के साथ किया गया छल कपट खुद अपने को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप दूसरों के साथ छल कपट करते हैं तो वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपका साथ अच्छा व्यवहार होता है। बगुले ने देखो दूसरी मछलियों को खाया, उनकी हड्डियां चट्टान पर फेंकी, तो केकड़ा भी क्यों भी खाने की फिराक में था। इससे पहले कि बगुला जो है केकड़े को नीचे उतारता है, केकड़े ने उसकी गर्दन बगुले की पकड़ी और बगुले को मार डाला। अब यहाँ देखिए शब्द कलश दिए हुए हैं। जो शब्द दिए हैं आपको कॉपी में लिखना है। चाल, चाल मतलब चालाकी, धूर्त बहुत कष्ट, माजरा मतलब हाल, मकसद मतलब उद्देश्य, सुरक्षित जहाँ कोई हानि ना हो, जल जीव पानी में रहने वाले प्राणी, नुकसान मतलब हानि, धूर्त मतलब मूर्ख भी होता है ना। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न। तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा तो केकड़ा, बगुला या सांप? तो तालाब के किनारे कौन रोने लगा जोर जोर से? बगुला, उसको भूख लग रही थी। छल कपट करने से होता है फायदा, नुकसान या फिर लाभ? तो छल कपट करने से क्या होता है? नुकसान। इस पर टिक लगाइएगा नुकसान पे और इसमें बगुला। खालिस्तान देखिए, एक वन में स्वच्छ खालिस्तान वाला एक बड़ा खालिस्तान था। एक वन में स्वच्छ जल वाला बड़ा गहरा तालाब था। बगुला काफ़ी बूढ़ा मगर धूर्त था। बगुले ने मछलियों को खालिस्तान पर पटक कर मार डाला तो क्या लाएगा इसमें? चट्टान। केकड़े ने बगुले की खालिस्तान कसकर पकड़ ली, गर्दन। सही गलत देखिए यहाँ। वन में एक गंदा तालाब था, गलत। बगुला अच्छे स्वभाव का था तो बगुला अच्छे स्वभाव का नहीं था, ये भी गलत है। बगुले ने मछलियों को चट्टान पर पटक कर मार डाला, सही। केकड़ा बगुले की चालाकी समझ नहीं पाया, जो है गलत। केकड़ा बगुले की चालाकी समझ गया था, है ना। बगुले को उसकी करनी का फल मिल गया, सही। यहाँ देखिए जोड़ियाँ विपरीतार्थक यानी विलोम, उल्टे शब्द है ना, का मिलान करो। सूखा, सूखा मतलब उसका विपरीत क्या होगा? गीला। नुकसान, नुकसान का गीला उल्टा क्या होगा? फायदा। दूर, दूर का उल्टा पास। बड़ा, बड़ा का उल्टा छोटा। रोना, रोना का विपरीत क्या होगा? हंसना। आप लोग कॉपी में ये लिख लीजिएगा।